नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। रात के 10 बजने जा रहे हैं, देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया एक्स-रे रिपोर्ट में आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम आशुतोष चतुर्वेदी है। देखिए, आज पहला एक्स-रे धराली में रेस्क्यू में आ रही बाधाओं का करेंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लैंडस्लाइड के चलते भटवारी में टूटी सड़क। ये रास्ता खुल भी जाए तो धराली पहुंचने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त लगेगा। बंद रास्ते के चलते हमारे रिपोर्टर्स भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम को भी इसी बंद रास्ते के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धराली में बादल फटने को आपदा की वजह बताया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा ही हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि बादल फटा ही ना हो? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फिर इतनी बड़ी तबाही लाने वाला पानी आखिर आया कहां से? आज हम धराली हादसे से जुड़े इन सवालों का भी एक्सरे करेंगे। पानी ने तबाही का जैसा जोर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दिखाया, वैसा ही जोर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी देखने को मिला। आखिर कुदरत के इस डबल स्ट्राइक के पीछे वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं धराली गांव में तबाही के प्रमाण। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद वहां का मंजर डराने वाला है। जिस जगह मकान बने थे वो पूरा इलाका करीब करीब समतल दिखाई पड़ रहा है। वहां बने ज्यादातर घर या तो तबाह होकर मिट्टी में मिल गए या मलबे में दब गए। धराली गांव में आपदा के बाद पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, आईटीबीपी, पुलिस और बीआरओ के जवानों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। ये मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश कर रहे हैं। धराली में आई आपदा के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पीडब्ल्यूडी और दूसरे विभाग से भी रेस्क्यू वर्कर्स की टीम तैनात की गई है। ये टीमें आपदा के चलते बेघर हुए लोगों के रहने खाने का इंतजाम करने के साथ साथ लापता लोगों की भी तलाश कर रही हैं। धराली में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। कुदरती आपदा के बाद ड्रोन की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश हो रही है, साथ ही नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। रेस्क्यू और रिलीफ टीम के जवान धराली में मलबे से लाशें निकाल रहे हैं। खीरगंगा नदी में कल आए फ्लैश फ्लड के बाद 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इसके अलावा करीब 70 लापता हैं। माना जा रहा है मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में सेना के जवान मलबा हटा रहे हैं। इसके साथ ही मलबे के साथ आए बोल्डर का इस्तेमाल कर अस्थायी पुल भी बना रहे हैं। धराली में चारों तरफ मलबे की करीब 30 फुट मोटी परत जमा हो गई है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में लगी टीमें इसे हटाकर रास्ता बनाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रही हैं। फ्लैश फ्लड के पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी फुल एक्शन में है। जरूरी सामान और दवाएं पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। टूटे रास्तों के चलते धराली का रास्ता बंद हुआ है, लेकिन ये एनडीआरएफ के जवानों को रोक नहीं सके। एनडीआरएफ के जवानों की टोली पैदल ही ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हो गई। तस्वीरें उत्तरकाशी की। धराली गांव तक पहुंचने के रास्ते बेशक टूटे हैं, लेकिन लोगों की मदद की भरपूर कोशिश हो रही है। आसपास के इलाकों से एम्बुलेंस धराली भेजी जा रही है। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते धराली गांव तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है। एनडीटीवी की टीमें धराली तक पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्ते से पैदल ही बडवानी गांव से गुड़नारी गांव तक जाने की कोशिश कर रही हैं। भटवारी में बंद रास्ता धराली पहुंचने की कोशिश कर रही राहत के काम में सबसे बड़ी बाधा है। रेस्क्यू टीम रास्ते में फंसी है, गाड़ियों में राहत सामग्री है, लेकिन पीड़ितों तक रास्ता खुलने पर ही पहुंचा जा सकता है। भटवारी के पास लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद है। ऐसे में रेस्क्यू टीम को धराली पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इन टीमों के पहुंचने पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम तेज होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा का हेलीकॉप्टर से सर्वे किया। इसके बाद उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सेना के जवानों के साथ इलाके का मुआयना किया, नुकसान का जायजा भी लिया।
मुख्यमंत्री धामी उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे और फ्लैश फ्लड की चपेट में आए सेना के जवानों से मुलाकात की। धराली से हर्षिल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। धराली में आई बाढ़ ने हर्षिल में सेना के कैंप को भी नुकसान पहुंचाया। इस हादसे के बाद करीब 10 जवान लापता हैं। धराली में राहत और बचाव के काम की निगरानी के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी में ही रुकेंगे। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना और दूसरी एजेंसियों के संपर्क में हैं, लगातार हालत पर नजर रख रहे हैं। हर्षिल का सेना का कैंप भी कुदरती आपदा की चपेट में आ गया, लेकिन जवान अपनी और अपने साथियों की तकलीफ भूलकर दूसरों की मदद के लिए निकल पड़े। फ्लैश फ्लड का शिकार हुए लोगों की तलाश में जुट गए। धराली में तबाही का मंजर दिल दहलाने वाला है। जिन लोगों ने आपदा अपनी आंखों से देखी वो अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। ऐसे ही एक चश्मदीद सुमित ने बताया कि सिर्फ 10 सेकंड की इस बाढ़ ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। धराली में हुए हादसे के एक और चश्मदीद रोशन ने भी हमसे अपना दर्द साझा किया। रोशन ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से कई लोगों को पानी में बहते देखा। रोशन उस भयानक मंजर को भूल नहीं पा रहे। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने धराली के आपदा पीड़ितों का दर्द बांटने की कोशिश की। धामी ने इलाके के लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उत्तरकाशी के धराली में आए फ्लैश फ्लड ने रास्तों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह भटवारी इलाके की सड़क है जो मंगलवार को आए फ्लैश फ्लड के बाद पूरी तरह तबाह हो गई। जेसीबी की मदद से इसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। परेशानियों ने अभी उत्तरकाशी का पीछा नहीं छोड़ा है। लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ऐसे ही एक लैंडस्लाइड की चपेट में आकर मनेरी की सड़क भी तबाह हो गई। धराली के पीड़ितों की मदद के लिए एयरफोर्स भी एक्शन में है। वायुसेना का मी-17 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-III इनकी मदद से हर्षिल के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। आगरा और बरेली से अनाज, दवाएं और सीढ़ी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई भी हो रही है। उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड ने उत्तरकाशी हर्षिल रोड को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया है। सिविल अथॉरिटीज उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि टूटी सड़कों के चलते रेस्क्यू टीमों को प्रभावित इलाकों में पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के धराली को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड और टूटी सड़कें इसमें बाधा डाल रही हैं। हमारे रिपोर्टर रवीश रंजन शुक्ला ऐसे ही एक रास्ते में फंस गए। एनडीटीवी के कैमरे में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें कैप्चर हुई। रास्तों में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। उत्तरकाशी से करीब 37 किलोमीटर पहले भी लैंडस्लाइड ने रास्ता रोक लिया। यहाँ एनडीटीवी रिपोर्टर अंकित त्यागी ने नदी के तेज बहाव की तस्वीर भी कैमरे में कैद कर दी। हालांकि रास्तों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जेसीबी मशीनें काम पर जुटी हैं, लेकिन लैंडस्लाइड इतनी जगह है और इतनी तेजी से हो रही है कि रास्तों को साफ करने में वक्त लग रहा है। धराली तक पहुंचने की कोशिश कर रही हमारी संवाददाता मीनाक्षी कंडवाल भी रास्ते में फंस गए। उत्तराखंड में चढ़ेती गांव के पास बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। एनडीटीवी की टीम इस जगह पहुंची और वहां का पूरा हाल अपने कैमरे में कैद किया। यहां अब मलबा हटाया जा रहा है। धराली के पीड़ितों की मदद के लिए जा रही एसडीआरएफ की टीम भी रास्ते में रुकी नजर आई। लगातार होती लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की कतार लग गई। उत्तरकाशी में बादल फटने के चलते उत्तरकाशी नागुन रोड भी बंद हो गया है। रास्तों पर मलबा जमा है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही ठप है। प्रशासन ये रास्ता खोलने की कोशिश में लगा है। तो उत्तराखंड में साल की सबसे बड़ी त्रासदी के बाद रेस्क्यू का काम जोरों पर है। आर्मी नया पुल तैयार कर रही है। मलबे में जिंदगी की तलाश चल रही है इस वक्त, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ, हर बीतते लम्हे के साथ उम्मीदें कम हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत रास्ते को लेकर है।
आइए आपको कुछ डिटेल्स देते हैं। देखिए, आज धराली त्रासदी को लेकर हमारी टीम पल पल के अपडेट्स शेयर कर रही थी, आप सभी के सामने लेकर हम आ रहे थे अपडेट, लेकिन पता चला कि उत्तरकाशी की भटवारी में सब कुछ थम सा गया है। इसके आगे एक बड़ा फुल स्टॉप जैसा है। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे के इस सेक्शन पर सड़क टूट चुकी है। कम से कम 30 मीटर रोड का सेक्शन ऐसा है जो पूरी तरह कट चुका है, या यूं कह लीजिए कि सैलाब में समा गया है। अगर इसके आगे किसी तरह चले गए तो आगे भी लैंडस्लाइड है, पहाड़ टूटे हुए हैं। बस इन्हीं पॉइंट्स पर रेस्क्यू टीम फंसी है। राहत बचाव की जो सामग्री है गांव वालों तक पहुंचनी है। प्रशासनिक अमला जिन चीजों को साथ लाया है वो सब इसी स्ट्रेच पर अटका हुआ है। और चिंता की बात यह है कि यहां भटवारी से धराली की दूरी अब भी 5 से 6 घंटे की है। बताया जा रहा है कि इसके आगे करीब 50 किलोमीटर का रास्ता है और यहां से निकल गए तब जाकर धराली पहुंच पाएंगे। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों और रिपोर्ट्स के जरिए धराली वाली चेकिंग पॉइंट्स हम अब दिखाते हैं। देखिए, हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, इसी के मद्देनजर आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। देखिए, एनडीटीवी की टीमें मंगलवार शाम से ही धराली के लिए निकली थी। किशोर रावत देहरादून से चले थे। मीनाक्षी कंडवाल, अंकित त्यागी हो या फिर रवीश रंजन शुक्ला, जैसे ही एनडीटीवी ने सबसे पहले यह खबर दिखाई, उसी के बाद हमारी टीमें नोएडा से निकल पड़ी। पूरी रात सफर तय किया। रास्ते में लैंडस्लाइड से जूझते हुए किसी तरह भटवारी तक पहुंचे। उत्तरकाशी से रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हवाई मार्ग से वहां पर हेल्प पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जो वैली है वो कहीं ना कहीं बारिश और मौसम की वजह से पैक हो गई है। बस यहीं से आगे धराली काफी दूर लगने लगे। उत्तरकाशी नेशनल हाईवे पर यह वही इलाका है जहां से धराली का सबसे बड़ा और सीधा कनेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको मालूम होगा कि आगे का रास्ता कितना कठिन है। भटवारी में बहुत बड़े सेक्शन पर लैंडस्लाइड हुआ, करीब 30 मीटर लंबे सेक्शन पर। इसी लैंडस्लाइड की वजह से धराली जाने वाली पूरी सप्लाई लाइन अटकी हुई है। प्रशासनिक अमला हो या फिर रेस्क्यू टीम, इसके अलावा रसद हो या फिर दवाएं, सब कुछ इसी रास्ते से आगे जाना है। लेकिन ये पॉइंट धराली से 47 किलोमीटर दूर है और अगर एक सेक्शन पार कर लिया तो फिर आगे भी दिक्कतों का पहाड़ टूटा हुआ है। आगे भी कई जगह लैंडस्लाइड है, कई जगह तो सड़क पूरी तरह नदी में बह गई। इसीलिए हमारे संवाददाता जो मंगलवार से ही धराली के लिए निकले थे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब इस तरीके की जो लैंडस्लाइड है उसके वजह से अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर रास्ते ही बंद रहेंगे तो राहत कैसे पहुंचाई जाएगी, रास्ते ही बंद रहेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा। उस तरफ भी लोग फंसे हुए हैं, इस तरफ भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थर हैं कि इनको अभी हटाने में कितना समय लगेगा, हम भी उसी की प्रतीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। यहाँ से आप देख नहीं पा रहे होंगे ऊंचाई पर, लेकिन ये सड़क थी जो पूरी बह गई है और यहाँ पर एक हैवी मशीनरी लगी हुई है, वो उस सड़क को बनाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे जहाँ से सड़क गायब है, इसके पीछे जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो फंसी हुई हैं। उनका जो भारी साजो सामान है जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद ज़रूरी होता है वो फंसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर एक पुल है, जो पुल आप नदी को पार करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो पुल बह गया है। ये गंगनानी का 100 मीटर पुल है जो एक बादल फटने के बाद फ्लड आया था, वो बह चुका है और भारी तबाही मचाई थी। और ये पूरी तरह से जो पुल है इसका सामरिक महत्व काफ़ी है क्योंकि ये पुल हरसिल वैली को जोड़ता है। नोट करने वाली बात यह है कि ये पूरा इलाका नदी किनारे है। पूरे हाईवे का ये सेक्शन नदी किनारे बना हुआ है और आगे कई जगह सड़कें टूटी हैं। इसीलिए चाहकर भी धराली तक अभी उतनी मदद नहीं पहुंच पा रही जितनी पहुंचनी चाहिए थी। मगर हमारी पूरी कोशिश है, जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंचेगी सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देखिए, आज मेरी सहयोगी मीनाक्षी खंडवाल पूरे दिन धराली पहुंचने की कोशिश करती रही। थोड़ा आगे बढ़ती, वहीं पहाड़ दरकने या फिर रोड टूटने की तस्वीरें सामने आ जाती। इन मुश्किल हालात के बीच रिपोर्टिंग करना, एक एक अपडेट आप सभी तक पहुंचाना आसान नहीं, चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हमारे सभी रिपोर्टर्स जान खतरे में डालकर अपने लिए, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले मीनाक्षी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। एनडीआरएफ की टीम को किस तरह मशक्कत करनी पड़ रही है, कड़ी कहां कहां तबाही के निशान मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए वहां से।
आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डिजास्टर रिलीफ फोर्सेज हैं वो लगातार अपना ऑपरेशन करके लौट भी रही हैं। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जिनको अब वापस ले जाया जा रहा है क्योंकि अब एक बार फिर से यहाँ पे बरसात शुरू हो गई है। अच्छा, आप लोग लौट रहे हैं अभी? नहीं, हेलीपैड जा रहे हैं। हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं। हेलीपैड से देखिए अभी वही है कि जो घायल हैं उनको वहाँ से लिफ्ट किया जाएगा और इसीलिए अब तेजी से ये टीम्स यहाँ से निकल रही हैं। और अगर आप आगे तक भी आपकी नजर जाएगी तो आपको एक के बाद एक पूरा एम्बुलेंस का काफिला यहाँ पर नजर आएगा। इन सभी एम्बुलेंस का प्रयोग यहाँ पर लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ही किया जाना था। और यहाँ से अभी हेलीपैड जहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अब लेकिन जैसे जैसे शाम का वक्त ढल रहा है बरसात एक बार फिर शुरू हो चुकी है और अभी आसमान देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बरसात अभी और बढ़ने वाली है। पूजा एक बार दिखाइएगा क्योंकि वहाँ पर चॉपर उड़ रहा है और ये चॉपर भी जो यहाँ पर अभी डिजास्टर रिलीफ के लिए जितना ऑपरेशन चल रहा है उसी से जुड़ा हुआ होगा। अभी हालांकि प्रायोरिटी ये है कि पहले जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जा सके और उन्हें जल्द से जल्द किसी नियर बाय हॉस्पिटल फैसिलिटी में जहां उनको सुविधा मिल सके वहां तक पहुंचाया जा सके। हालांकि प्राथमिकता अभी प्रशासन की समझी जा सकती है क्योंकि उनके लिए अभी चुनौती ये है कि यहाँ इस घटना स्थल से जितनी भी जल्दी हो सके इसको रिस्टोर किया जाए। हमें मालूम चला है कि वहां पर आगे एक पुल टूटा हुआ है क्योंकि ये वही रास्ता है जो गंगोत्री हाईवे आगे बढ़ता हुआ आता है और अभी ये रास्ता बंद है। यानी यहाँ से धराली अगर आपको आगे जाना है तो आप अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है। अगर वहां तक पहुंचना भी है तो पैदल मार्ग ही इकलौता मार्ग है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं ये सब यहाँ से अभी वापस हेलीपैड की तरफ लौटेंगे और कुछ की तैनाती यहाँ पर किसी भी इमरजेंसी सिनारियो के लिए रखी गई है। हमारी कोशिश है कि हम धराली तक पहुंचे, पैदल मार्ग से ही सही, समय लगेगा लेकिन एनडीटीवी पर सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको आगे मिलती रहेंगी। तो धराली पर कुदरत का कहर टूटा है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तेजी से चलना चाहिए उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है, तो इसके पीछे भी कुदरत का ही हाथ है। देखिए, अब आपको बता दें, फ्लैश फ्लड ने कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। अब ज्यादातर जगहों पर मोबाइल नेटवर्क ठप है, इसलिए रेस्क्यू टीम्स के बीच तालमेल में दिक्कत आ रही है, कोऑर्डिनेशन में। फ्लैश फ्लड कई जगह रास्तों को अपने साथ बहाकर लेकर गया है और इसकी वजह से भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। लैंडस्लाइड के चलते जगह जगह रास्ते बंद है, इसकी वजह से रेस्क्यू के लिए भेजी गई टीमें जहां तहां अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं। पुराने लैंडस्लाइड तो मुश्किलें बढ़ा ही रहे हैं, खराब मौसम में नए लैंडस्लाइड का भी डर अब सता रहा है। अब इसके अलावा जिस इलाके में हादसा हुआ वहां बारिश और कोहरे ने विजिबिलिटी काफी कम कर दी है। राहत और बचाव के काम में यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बीच तबाही के प्रमाण जहां तहां दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नदी, मलबा, त्रासदी, मौत, और अब जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, रेस्क्यू ऑपरेशन। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड के धराली की परिभाषा इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द, इन तस्वीरों के इर्द गिर्द घूम रही है। रास्ते ही बंद रहेंगे तो राहत कैसे पहुंचाई जाएगी? रास्ते ही बंद रहेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? इनको अभी हटाने में कितना समय लगेगा, हम भी उसी की प्रतीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। इतने छोटे से बच्चे को लेके आ रहे हो, मतलब ये इतना मुझे डर लग रहा था नीचे आने में कि मैं गिर जाऊंगा। आपको डर नहीं लग रहा था इसको बच्चे को लेके आने में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब हो जाएगा। पूरी हरसिल वैली इसकी वजह से कट ऑफ हो गई, यानी सेना की चौकियां हैं वो पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी है। अभी अभी जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके वजह से रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तस्वीरें उत्तराखंड की तबाही का प्रमाण है, मगर सवाल है कि अब वहां क्या हाल है। इन तस्वीरों का एक एक फ्रेम देखना जरूरी है। अपनी टीवी स्क्रीन के बाहिने तरफ की तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। इनमें हमारी टीम ने वो घर या कमर्शियल स्ट्रक्चर्स काउंट किए हैं जहां पानी का सीधा हमला हुआ। तस्वीरों में 20 से ज्यादा इमारतें दिखी। इनमें घर, होटल, होमस्टे या फिर रिजॉर्ट हो सकते हैं। अब इनमें लोग कितने थे ये मालूम नहीं, लेकिन सैलाब आने के बाद सब खत्म हो गया। ये 5 अगस्त की तस्वीरें थी। अब 6 अगस्त का ये वीडियो देखिए। वही जगह, वही इलाका, वही धराली, लेकिन कुछ नहीं बचा। सब कुछ मलबे में दफन है। दूर से देखने पर सिर्फ गिनती के घर बचे दिखाई देते हैं। वही घर सलामत है जो नदी के रास्ते में नहीं थे, लेकिन जो जलधारा के बीच में आ गए वहां अब कुछ नहीं है, सिर्फ मलबे का राज है। तकरीबन 30 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि हम भराली गांव से चलते हुए
पैदल चलना पड़ा और उसके बाद में तकरीबन 30 किलोमीटर यहाँ पर पहुँचे और फिर ये पुल जो है पूरी तरीके से गायब है। अब हर्सिल घाटी का रास्ता इसी पुल से ऊपर तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हर्सिल घाटी है और 20 किलोमीटर दूर धराली गांव है। तो महज 20 किलोमीटर का हमें फासला तय करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोहे का पुल बह चुका है और बीच में इतनी गहरी खाई है कि कोई भी आदमी इस खाई को पार भी नहीं कर सकता है। धराली का अंतिम सत्य अब यही तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं। रिस्टोरेशन कब होगा, रेस्क्यू कब तक चलेगा, कोई नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों ने मौत के मंजर को अपनी आंखों से देखा, आपदा को बेहद करीब से देखा, उनसे सुनिए वो पल कितना खौफनाक था। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। ये वो लोग हैं जो हादसे के वक्त वहीं मौजूद थे, खुशकिस्मत थे जो बच गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि जहां पर जिंदगी मुस्कुरा रही थी वहां 30-30 फीट मलबे का राज होगा। इसे ऐसे समझिए, एक 3 मंजिला इमारत 30 से 40 फीट ऊंची होती है। अब मंगलवार को जो टनों टन मलबा खीर गंगा नदी के साथ आया वो इतना ज्यादा था कि उसने 3 मंजिला इमारत को पूरी तरह ढक लिया। छोटे मकान और 2 मंजिला इमारत की बात तो छोड़ ही दीजिए, यानी तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि जमीन के 30 फीट ऊपर 3 मंजिला मकान अब 30 फीट मलबे में तब्दील हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री धामी मौत के मलबे को देख रहे थे, उन्हें आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही थी। लगभग 1:30 बजे वो जो भी मलबा है वो आया है। श्रीकंठ पहाड़ ऊपर है, तो एक तो इस नाले से आया पूरा मलबा और एक इस नाले से। ये पूरा धराली गांव का नीचे कल केदार मंदिर यहाँ जो गांव वाले लोग थे उनको सबको इवैक्यूएट करके कल रात को ऊपर ले गए थे। मेन ये है कि अभी भी ये मलबा आ रहा है और खोलने में बहुत दिक्कत। कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकार मदद का भरोसा दे रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी की बात भी हो रही है, लेकिन सवाल है कि मिट्टी कैसे हटेगी या नहीं। पुरानी घटनाओं और तस्वीरों को अगर देखें तो पता चलता है कि इस मलबे को यहाँ से हटाना करीब करीब नामुमकिन सा है। केदारनाथ में जो सैलाब आया था अपने साथ टनों टन मलबा लाया, मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था। बाद में मंदिर के अंदर से मलबा हटा, साफ सफाई हुई, मगर जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो उसी मलबे पर हुआ, क्योंकि ये मलबा जमकर कंक्रीट की शक्ल अख्तियार कर चुका था। इसी तरह 2023 में हिमाचल के मंडी में बर्बादी की बाढ़ आई थी, वहां भी ढेर सारा मलबा इकट्ठा हुआ। इसी को सच मानकर जिंदगी आगे बढ़ी। अब धराली की ये तस्वीरें भी ऐसी हैं कि चाहे जितनी जेसीबी लगा ली, मलबे का हटना करीब करीब नामुमकिन है। अब जब ये ऊपर से तबाही आई तो इस नदी में या इस गदेरे में जहां 1-2 फुट ही पानी आमतौर पर रहता है गर्मियों के दिनों में, इन दिनों ऊपर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इतना पानी अचानक कभी आ सकता है कि वो अपने साथ लैंडस्लाइड मटेरियल लेकर के या फिर जो गाद है उसको लेकर के नीचे आ सकता है और ऐसी तबाही कर सकता है। और ऐसा इस बार हो गया। इससे पहले ऐसा आज से करीब 130-180 साल पहले हुआ था। वैसे जिस धराली गांव में तबाही मची वो समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से गंगोत्री 18 किलोमीटर की दूरी पर है। सेब के बागानों और राजमा की खेती के लिए मशहूर है ये गांव। धराली को गंगोत्री यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक शांत और आकर्षक ठहराव स्थल माना जाता है। लेकिन सवाल है कि इस त्रासदी के बाद धराली को अपने पुराने स्वरूप में लौटने में कितना वक्त लगेगा। हंसते खेलते गांव बाजार को दोबारा जिंदा होने में कितना वक्त लगेगा। आर्मी हो या फिर राहत बचाव दल के नौजवान, सब इसी कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन हालात देखकर फिलहाल लगता नहीं कि अभी धराली अपने पुराने स्वरूप में लौट सकेगा।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली का हवाई सर्वे किया। उन्हें आर्मी ने इस पूरी त्रासदी को लेकर ब्रीफिंग दी। बताया कि अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं बाकी टीमें भी मदद के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन जैसा हमने बताया कि जगह जगह लैंडस्लाइड है, उसकी वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थराली की त्रासदी के बारे में सीएम धामी से अपडेट लिया है। हालांकि इन सब के बीच एक सवाल है, और सवाल यह है कि तबाही मची कैसे? क्या वाकई बादल फटा था या फिर कोई झील बस्ट हो गई? इतने बड़े विनाश के पीछे कारण क्या है? आखिर पहाड़ी इलाके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल में ऐसे हादसे आए दिन क्यों आते हैं सामने? उत्तराखंड में वाटर बम की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए। रॉकेट से निकलती मिसाइल जिस तरह अपना लक्ष्य तय करती है, इसी तरह उत्तराखंड की खीरगंगा ने मंगलवार को अपना टारगेट तय कर लिया था। सवाल है, उत्तरकाशी के धराली गांव में यह तबाही क्यों आई? इस विनाश के पीछे क्या कारण थे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि मलबे की रफ्तार के आगे इंसान बेबस हो? इतनी बड़ी तबाही अचानक आई या फिर इसके पीछे इंसानी लालच है? आपको इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में फटे वाटर बम का साइंटिफिक कारण बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं। यह उत्तरकाशी का धराली गांव है। ऊपर पहाड़ियों पर जंगल है। गांव के दो हिस्से हैं। बीच में एक रास्ता है जिसके दोनों तरफ फेंसिंग है। यह फेंसिंग इसलिए है कि बाढ़ या बादल फटने से जो मलबा आए उससे लोग बच जाएं। लेकिन मंगलवार को ऐसा नहीं हुआ। खीरगंगा नदी में तबाही का ऐसा तांडव हुआ कि पल भर में ही सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मलबे की रफ्तार 15 मीटर प्रति सेकंड यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी, और जब इतनी रफ्तार से मलबा पहाड़ी के नीचे की तरफ आया होगा तो पानी का दबाव 250 किलो पास्कल रहा होगा, जिसके कारण इंसान के बनाए मकान पल भर में मिट्टी में मिल गए। ऐसा कहा जा रहा है कि पहाड़ी से आबादी तक विनाश आने में 10 सेकंड से कम का वक्त लगा होगा, क्योंकि जिस ऊपरी इलाके से नीचे तक मलबा आया उन दोनों की दूरी मात्र 130 मीटर है। जब ऊपरी इलाके से पानी के तेज बहाव के साथ मलबा नीचे आया तो वो सिर्फ एक मलबा नहीं था, बल्कि उसी मलबे में कई टन वजनी पत्थर, पहाड़ के टुकड़े, नदी में जमा गाद भी शामिल था। तो अगर हम इस ट्रिब्यूटरी में देखें, ये ट्रिब्यूटरी जो कि भागीरथी वैली की ट्रिब्यूटरी है, 2014-15 तक यहाँ पर इतना ज़्यादा मलबा इस ट्रिब्यूटरी में नहीं था। लेकिन अभी 2022 से बाद में 2022, 23, 24, 25 में देखें तो इस ट्रिब्यूटरी में बहुत ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो चुका है, जिसे सेडिमेंट स्टोरेज भी कहते हैं। और ये सेडिमेंट स्टोरेज होती है जो ट्रिब्यूटरी के अलॉन्ग जो हिल स्लोप्स हैं, वहाँ जो लैंडस्लाइड होती है, वो लैंडस्लाइड का जो मटेरियल है वो चैनल में इकट्ठा होता रहता है। और जब ऐसी कोई क्लाउड बस्ट इवेंट होती है तो उसका पानी इस मलबे के साथ मिलता है और डाउन स्ट्रीम की तरफ ये मलबा और पानी मिलके डेब्रिस फ्लो की तरह नीचे आता है। धराली की इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। कूप के आकार की तरह दिखने वाला यह इलाका भागीरथी की इस सहायक नदी खीरगंगा का बाढ़ क्षेत्र इलाका है। यानी भागीरथी में जब ज्यादा पानी आएगा तो खीरगंगा का यह पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। मंगलवार को ऊपरी इलाकों से मलबा और पानी एक साथ आया तो सकरी गलियों के इस कोन शेप्ड इलाके में लेफ्ट साइड में तबाही मच गई। अब सवाल उठता है कि यह मलबा कहां छिपकर बैठा था? क्या यह फ्लैश फ्लड था? क्या उत्तरकाशी में कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी? मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को धराली गांव के पास हर्षिल में सिर्फ 6.5 मिलीमीटर और भटवारी में 11 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इतनी बारिश से न बादल फटेगा और न ही बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। यानी बीते 24 घंटे में धराली में हल्की बारिश ही हुई थी। मतलब साफ है, धराली में न बादल फटा न ही भारी बारिश हुई। अब सवाल है कि क्या ग्लेशियर टूटने से तबाही आई? एक और थ्योरी है, अगर हम इसके और ऊपर इस नदी के कोर्स में जाते हैं, खीरगंगा गाड़ के ऊपर, तो हम जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हिमालय का बिल्कुल ग्लेशियल रीजन यहाँ पर आता है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं और यहाँ सर्क ग्लेशियर्स हैं, जिनको हम हैंगिंग ग्लेशियर भी बोलते हैं, लटकते हुए ग्लेशियर भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या किसी हिम चट्टान भूस्खलन से झील बनी, क्या किसी आई रॉक एवलांच से झील बनी? ये एक और थ्योरी है। यहाँ पहाड़ में कई बार क्या होता है कि किसी एक
हिमस्खलन से, स्नो एवलांच से कोई एक झील यहाँ किसी ट्रफ जैसे इलाके में बन सकती है या बनी हुई होती है, उसको एक्टिवेट कर सकती है। मान लीजिए यहाँ ये हम दिखा रहे हैं, हमको एक ट्रफ जैसा इलाका यहाँ पर दिखा, यहाँ पर हो सकता है कि आसपास से बर्फ टूटी हो और चट्टानें टूटी हों और उन्होंने एक झील सी बनाई हो, या फिर यहाँ ऑलरेडी एक ट्रफ जैसा हो और वहाँ पर पानी जमा हुआ हो और किसी वजह से ये पानी एक्टिवेट हुआ हो, किसी हिम चट्टान भूस्खलन से, आइस रॉक एवलांच से, और ये पानी जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो वो फिर ब्रीच करके नीचे आया और उसने जो है नीचे तबाही बरपाई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा लगता है कि धराली का हादसा ग्लेशियर टूटने के बाद झील में अचानक आए पानी के कारण हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया है कि धराली के ऊपर पहाड़ियों पर 2 ग्लेशियर लेक है। इनमें से एक ग्लेशियर लेक बिल्कुल धराली से सटी हुई है और हो सकता है अचानक झील से भारी मात्रा में पानी आने की वजह से नदी में जमा मलबा निचले इलाकों में आ गया हो। क्या धराली के ऊपरी हिस्से में कोई झील बन गई थी जिसके टूटने से पानी अचानक बरबरा कर गिर गया? कई बार पहाड़ों में भूस्खलन होता है, पहाड़ियों से चट्टानें टूटती हैं। यहाँ भी हमने दिखाने की कोशिश की कि अचानक कुछ चट्टानें टूटी हैं और उन्होंने टूटकर इस नदी का, जो छोटी सी नदी है खीर गंगा, इसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया, इसका रास्ता रोक दिया। ये रास्ता अगर 4-5 दिन रुका रहा तो इसमें पीछे पानी बढ़ा होगा। इसको हमने दिखाने की कोशिश की है, जिस पानी ने कुछ दिनों के अंदर एक झील की शक्ल ले ली। अब जब पानी एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया, उसमें ताकत एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हो गई, तो वो अचानक टूटा। उसने जो पूरा बंध जो पत्थरों से बना था उसको ब्रीच किया और ये पूरा का पूरा पानी नीचे सैलाब की शक्ल में आ गया और यही सैलाब नीचे जो है धराली गांव के ऊपर एक तरह से तबाही बनकर बरपा। तो ये सबसे एक क्रेडिबल थ्योरी इस वक्त बताई जा रही है और इस वक्त नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में इस बात को देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ, क्या अचानक ऐसी कोई झील टूटी जिसकी वजह से धराली में ये आपदा है। हालांकि दून यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विपिन कुमार बताते हैं कि उत्तराखंड में पिछले 10 सालों से औसत से ज्यादा बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से से मलबा आकर सहायक नदियों के तट पर जमा होता रहता है और जब कभी अचानक बादल फटता है, भारी बारिश होती है, तो फिर यही मलबा वाटर बम बन जाता है और निचले इलाकों में भारी तबाही मचाता है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो डेवरी स्लोप पर से आया है उसकी हाइट भी तकरीबन 15-20 मीटर या उससे ज़्यादा भी थी। तो इतनी ज़्यादा हाइट, इतना ज़्यादा सैचुरेटेड मलबा जब आएगा तो देयर इज़ नो चांस कि नीचे कोई जो स्ट्रक्चर है जो इंसानों ने बनाई है, वो चाहे होटल हो या कंक्रीट वॉल्स हो, वो सस्टेन कर पाएँ। ग्लोबली देखें तो 2010 के बाद बारिश रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होने लगी है उत्तराखंड में, बल्कि और भी सारे पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लोबली ये पैटर्न देखा गया है। और जब बारिश ज़्यादा होगी तो पहाड़ी क्षेत्रों में हिल स्लोप इरोजन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मलबा पहाड़ों से नीचे आएगा। ऐसे में ये सेडिमेंट स्टोर होते रहेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ हिमालयन रेंज का हिस्सा हैं और हिमालय के पहाड़ दुनिया के सबसे कम उम्र के पहाड़ माने जाते हैं। कच्चे पहाड़ों से छेड़छाड़ से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बाढ़ की तस्वीरें हर साल सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी की ही तरह 2013 में केदारनाथ धाम में बादल फटने से बड़ी तबाही आई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उत्तराखंड में नदियों की ऐसी सफाई करनी होगी जैसे डैम की जाती है। इस बीच खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। जोशीमठ और बद्रीनाथ हाईवे के बीच यह हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से रोड जाम बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी साथ साथ आपको हम दिखाए जा रहे हैं। आप देखिए जरा क्या हालात हैं। यहां से लोग आ रहे थे, जा रहे थे और एकाएक ये हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है। लेकिन राहत की बात यह, गनीमत की बात यह कि उस वक्त वहां पर नीचे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आसपास लोग वीडियो बना रहे हैं और भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं कैमरे में। चीख पुकार वहां पर है। ये तस्वीरें लगातार पहाड़ी राज्यों में किस तरह से ये जो बारिश है वो चुनौती बनी हुई है। ट्रिपल अटैक, लैंडस्लाइड, बादल फटना, ये आफत देखिए जरा। वहां से लोग भाग रहे हैं और वीडियो बनाते हुए, और ये सब कुछ कैद हो गया कैमरे में। और इसी के साथ एक्स रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। शुभ रात्रि आप सभी को।